हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज जो है ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने यहाँ पानी के धारे से। यहाँ देखिए, यहाँ पे धो रहे हैं हम कपड़े और मैंने तो अपने कपड़े धो लिए, मैं धूप में डाल के आ गई और यहाँ पे मेरी बहन धो रही है। और यहाँ देखिए हमारा नल का, देखिए कैसे बीच में यहाँ संतरे माल्टे के पेड़ों के बीच में हमारा पानी का धारा है। और यहाँ पे ना एक चीज़ और देखी मैंने, कपड़े धोने के साथ साथ करेंगे हम आज दोबारा से अपना फेशियल। और जिसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी, इस पर बहुत सारा यहाँ पे एलोवेरा है। ये यहाँ देखिए ये, और इस एलोवेरा से जो है हम करेंगे अपना फेशियल, क्योंकि यहाँ पे गांव में और तो कुछ साधन है नहीं, इसलिए जो है हम घरेलू उपाय, घरेलू उपचार, घरेलू जुगाड़ से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखो, मैंने तोड़ लिया है ये एलोवेरा और अब इसको फाड़ के देखिए, इसके अंदर है काफ़ी सारा एलोवेरा का पेस्ट। और इसको लगाऊंगी मैं अपने मुंह में, हाथों में, क्योंकि गांव में ना हालत बहुत ख़राब हो गई है। और अभी मेरी बहन भी आ रही है, तो इसी से जो है हम अपना फेशियल करेंगे। फिर देखते हैं हमारे चेहरे चमकते भी हैं कि नहीं चमकते। नहीं तो जब हम वापस ऋषिकेश जाएंगे ना, कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा वहाँ कि हम कौन गए थे गाँव और कौन आ रहे हैं यहाँ। दोस्तों दोनों बहनें लगी हुई हैं हम अपनी स्किन को रगड़ने पे, क्योंकि यहाँ जो है धूप से ना हमारी स्किन बहुत ज़्यादा झुलस गई है। क्योंकि यहाँ हर टाइम बाहर ही रहना है धूप में ही। शहरों में क्या है कि अंदर के अंदर रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ जो है बाहर रहते हैं तो स्किन काफ़ी झुलस गई है। तो कपड़े धोने के साथ साथ मैंने सोचा थोड़ा अपने चेहरे को भी चमकाया जाए, तो देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है। कोशिश तो हम बराबर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना केमिकल का फेशियल है, और एलोवेरा से वैसे फ़र्क तो पड़ता है बिना केमिकल के। स्किन सॉफ्ट हो जाती है, फर्क पड़े ना पड़े सॉफ्ट हो जाती है। ड्राइनेस हो गई है ना आजकल, स्किन एकदम ठंड है यहाँ। तो मैं तो सोच रही थी थोड़ा टाइनिंग भी निकल जाती, पर देखते हैं निकलती है कि नहीं निकलती। ड्राई हो गई। अच्छा लग रहा था, उतना ही निकालते समय बहुत मुश्किल हो रहा है। वही जो है इसका झाग बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, कितना भी निकाल रहे हैं लेकिन इसका जो है झाग साफ ही नहीं हो रहा। और हमारे यहाँ का पानी तो ऐसा है कि इससे पहले ही साबुन ही नहीं जाता था। ये एलोवेरा का झाग तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा है यहाँ, देखो। कितनी देर होगी इसको निकालते निकालते, लेकिन ये निकल नहीं रहा। तो दोस्तों हमारा फेशियल हो गया है। अब पता नहीं चेहरों पे कितना फ़र्क पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, वो तो आप लोग ही बताओगे हमें कमेंट करके कि हम कैसे लग रहे हैं, चमके भी हैं थोड़ा कि नहीं चमके हैं। बाकी अपनी तरफ से हमने कोशिश पूरी कर ली है। तो यहाँ के पानी से वो जेल निकल ही नहीं रहा। हाँ वही तो। अच्छा खासा साबुन भी झक मारता है भाई, शैम्पू साबुन भी नहीं निकल। यहाँ के लोगों को तो साबुन शैम्पू यूज ही नहीं करना चाहिए, उसी से ही नहाना चाहिए, उसी से ही चेहरा वगैरह जो भी है साफ करना चाहिए। ऐसा एलोवेरा से झाग हो रहा है उसका, जैसे साबुन नहीं होता, फेस वॉश होगा जैसे। ये आगे घूम फिर के, ये इनके पैर बिल्कुल भी घर में टिकते नहीं है, ये लगे हुए हैं दोनों। यहाँ देखो ये देखो गाजा कुछ नहीं कहने के खान तो कहन पूछी नहीं हाले न खट्टी न मीठी चीज आका बेटे खान तो आप में बरत थी। दोस्तों ये देखो, पहले वो आया और अब ये आ रहा है। ये तो पता नहीं क्या क्या लेके आ रहा है। देखो क्या क्या लेके आए, रोज जब भी जा रहा है लेके ही आ रहा है, डेली डेली तो गजा जा रहा है। तो यहाँ पे हम कलर भी लाए थे, तो छोटी माँ जो है इनको सही कर रही है, सुधार रही है। यहाँ पे पंडित जी अपने फोन में खोए हुए हैं, इनका व्रत भी है आज। ये देखो हमारी इतनी सी अरबी हुई, ज़्यादा नहीं हुई। दोस्तों अब जा रहे हैं हम बांदरों को भगाने, क्योंकि हम थे घर में, छोटी माँ गई घास के लिए, तो ऊपर से चिल्ला रही है छोटी माँ की यहाँ आओ जल्दी, बंदर आ गए खेत में। और हमें तो डर भी लगता है बंदरों को देख के, लेकिन वहाँ खेत में क्या है ना, थोड़ा सब्जी वगैरह है, परसों मैंने दिखाई थी वीडियो में, तो वो तोड़नी हमें नीचे ले जानी है, तो इसलिए जो है हम फिर चल पड़े। छोटी माँ तो जा रखी है, हम दोनों बहनें लगी हुई हैं रास्ते में। दोस्तों काल चढ़ते चढ़ते थक लग रही थी और अब बैठ गई मैं यहाँ पे अपने पानी के धारे में। यहाँ देखो, तो इस पानी के धारे में हमने बहुत सारा पानी भर रखा है, और पानी के पीछे बहुत लड़ाई होती थी पता है। एक बोलता था पहले मैं भरूंगा, दूसरा बोलता था पहले मैं भरूंगा। और अब जगह जगह पे नल लग गए हैं, घर घर में पानी आ रहा है। अभी बेचारा नल ऐसे ही रहता है, इमरजेंसी में कभी हम ही लगाते हैं अपनी टंकी में,
बाकी यहाँ पे ऐसे ही बैठे ही रहते थे हम घंटों घंटों, यहाँ पानी के इंतज़ार में। आता नहीं था पानी, कभी रात के 2-3 बजे भी पानी भरना होता था। बहुत याद आ रहे हैं वो दिन, शादी से पहले के दिन। यहाँ आए हम खेत में, तब तक जो है बंदरों ने यहाँ बहुत ही ज़्यादा कहानी ख़राब कर रखी थी। और उसके बाद यहाँ देखो छोटी माँ ने पूरी की पूरी सारी बेलें काट ही दी है। और अब इन्हें हम घर में ले जाएंगे और फिर ये जो है ये कंकोड़े यानी मीठे करेले, इन्हें हम घर में ही तोड़ेंगे। और यहाँ ना वो खीरे की बेल भी थी, तो वहाँ मुझे मिले छोटा सा ही, देखो कितना बढ़िया। और इसको मैं ऐसे खा रही ऐसे, और खाने में इतना मीठा हो रहा है ना, क्या बताएं। तो मेरी छोटी माँ ने यहाँ देखना हमारे लिए बांध दिए दोनों के लिए। पता नहीं उठा भी सकते हैं कि नहीं उठा सकते, मैं तो चलो ले ही जाऊंगी जैसे जैसे। पर ले आने लगी ये रिजोल और तो भाई तो बहुत गिल्लो आड़ा सड़की मल ली बेड़ रास्ता मल ली गाना वंद ले जानो मैं चन्नी ले जाए दे ऊपर ले। तो तू अखी मेरा मैं दारी खोलो हम ना ना ये ली जो बुद्धि चल ना यार चल बात का। बंदरों की वजह से ना पूरा गांव का माहौल ख़राब हो रखा है। पता, कुछ भी चीज़ नहीं रखते बंदर। वो खेती करो इनको, इनकी रात जाग करो, और उसके बाद जो है खाते टाइम कुछ हासिल नहीं होता। अभी ना ये बेलें तोड़नी नहीं थी अभी, लेकिन ये बंदरों की वजह से काटनी पड़ी। अब इनका जो है घर में, तो यहाँ देखिए मेरी दीदी भी ले जा रही है आज। गाड़ी करें आज दिन बोलो दिन तनी चल रहा। और अब मैं भी ले जाती हूँ दोस्तों। यहाँ देखो ये उठा लिया मैंने सिर में, और अब लेके जा रही हूँ मैं घर। भारी भी हो रहा है ये काफ़ी, पर क्या करें। यहाँ देखो बंदरों की वजह से जो है पूरी की पूरी बेलें काटनी पड़ रही हैं। लोग सोचते हैं ना कि पहाड़ों में बहुत अच्छा है रहना है, ये है, लेकिन जो लोग पहाड़ों में रहते हैं ना, उन्हीं को पता है कि यहाँ की ज़िंदगी क्या है। बहुत कठिनाइयों उठानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। पानी दूर, सड़क दूर, चक्की दूर, खेत दूर, सब कुछ। अब यहाँ देखो बंदर ऐसे हैं कि कोई खाना भी खा रहा है ना, तो खाना भी छूट जाएगा बंदरों को भगाने के चक्कर में। खाना तक नहीं खा पाते लोग। और इतनी चढ़ाई उतराई, हम लोग तो ये है कि 1-2 दिन के लिए आते हैं, तो हम तो घूमने फिरने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग परमानेंट रहते हैं ना यहाँ, उनके लिए जो है बहुत ही मुश्किल है यहाँ रहना। तो पहुँच चुकी हूँ मैं घर, और अब इसलिए जा रही हूँ मैं छत में। तो मैं पहुंच गया, कंकोड़े छिलने भी लग गए। और अब देखिए इसको फेंकूंगी मैं यहाँ। अब मेरे को दिखाओ, देखो। और पहले अभी पहुँच गई थी मेरे से आगे, और लग गई है, लेकिन अभी नहीं लगना था। अभी तो हम खेत से आ रहे हैं, थोड़ा हम बैठे भी नहीं, और चाय पानी पियेंगे तब बनाएंगे। छोटी माँ तो हम पे ज़्यादा ही अत्याचार कर रही है। अभी तो हम गए थे ज़्यादा था, वहाँ बाहर जाके ऑर्डर चला रही है, यहाँ आओ यहाँ आओ। ना वीडियो पर ही बोल। तो वैसे तो आप लोग देख ही रहे होंगे गाइस कि हम कितना काम कर रहे हैं। परसों भी गए हम, अरबी भी लाए हम खेत से, और कपड़े भी हम अपने खुद धो रहे हैं, कभी कभार बर्तन भी धो रहे हैं, खाना खूना भी बना ही रहे, कभी सब्जी बना रहे, दाल बना रहे, चावल बना रहे, आटा गूंद रहे, और चाय तो खैर बना ही रहे हैं। और अब देखो ये ड्यूटी लगा दी हमारी कि यहाँ से उठना मत। अभी इनको तोड़ते पता नहीं कितना तोड़ो वाला ले जाओ। खुद तोड़ो और खुद ले जाओ। क्या करें, चलो ये तो मजाक था। पर अभी क्या है ना, बात ये है कि छोटी माँ भी अकेली है घर में। पहले जब हम आते थे, माँ थी गांव में, तो तब क्या था कि बहनें रहती थी, भाई की बीवी रहती थी, तो इतना नहीं होता था। और अभी क्या है कि अभी सिर्फ छोटी माँ है ना, घर में कोई है नहीं। अब उससे भी इतना काम होता नहीं है, तो हम खुद ही कर रहे हैं। हालांकि वो तो नहीं बोल रही है, हाँ, पर वो हम खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि उसके बस का भी नहीं है। उम्र भी हो ही गई है, पैर में भी उसके दिक्कत रहती है, तो इसलिए। और ये तो ये है कि हमने खुद ही ले जाने, इसलिए जो है तोड़ना पड़ेगा इनको। वैसे हमने इनको कल तोड़ना था, हमारी प्लानिंग कल की थी कि कल तोड़ेंगे, लेकिन बंदरों ने बोला कि तुम अभी तोड़ो और कल जाओ यहाँ से।
बंदर भी हमें भेजने पे लगे हुए हैं, बहुत दिन हो गया। एक दिन नहीं रुक पाए बंदर। एक दिन का सबर नहीं करा इन बंदरों ने। ये लगे हुए हैं अपने कंकोड़ों को तोड़ने पे। यहाँ देखो मेरी बहन ने तो बतेरे तोड़ दिए। यहाँ देखो कैसे किसान है ये। और यहाँ देखो, और ये मैंने तोड़े हैं। यहाँ पे लगे हुए हैं हम भी अपनी दिहाड़ी पे, भी काम काज पे, इन कंकोड़ों को तोड़ने पे। इतने देखते हैं कितने तोड़ पाते हैं। अभी तो और भी हैं खेत में। कंकोड़े भी तोड़ दिए हैं। यहाँ देखो भर भी दिए अपने अपने कट्टों में, क्योंकि अब हमारा जो है यहाँ, ये देखो यहाँ तो सभी लोग बंदरों के ही पीछे भाग रहे हैं। छोटी माँ तो 10 बार आ चुकी है और 10 बार जा चुकी है बंदरों को भगाने। और हम लोग जो है, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया, हमने खाना नहीं खाया, अब हम खाना भी खा ही लेते हैं। तो तब अभी एक फेरी वाला आ रहे हैं यहाँ। गरम रजाई के चद्दर खोल ले लो। हम खाना खाने जा रहे थे, तब तक आ गए फेरी वाला भैया। और बल पता नहीं क्या क्या है, बल गरम चादर कंबल वगैरह। तो देखते हैं कुछ पसंद आता है कि नहीं आता। और सही, अगर सही रेट लगा देंगे तो इधर आओ, यहाँ पे धूप में। अगर सही सही रेट लगाएंगे तब ले लेंगे, और अगर महंगे लगाएंगे तो तब ब्लॉग में। हाँ ये देखो, तो यहाँ जो है, यहाँ से खरीदारी करके ले जाएंगे हम ऋषिकेश। अगर पसंद आ गया तो। हाँ वही तो, सूट वगैरह, चादर वगैरह, कंबल वगैरह सब है। तो देखते हैं क्या पसंद आता है हमें, ठीक है, और क्या रेट सही लगाते हैं। छोटी माँ खो गई आज पूरे दिन, तो हम ना अपनी छोटी माँ को ढूंढने जा रहे हैं। हमें बोल के गई कि मैं बंदर भगाने जा रही हूँ, और सुबह भी पता नहीं कहाँ थी, और आज भी पूरे दिन कहाँ है। तो हम आज भी पता करने जा रहे हैं क्या क्या। 2 घंटे हो गए। हाँ वही तो, हमें बोला कि तुम खाना खा लो, खाना बना दिया, और मैं बंदरों को भगाने जा रही हूँ। और इस टाइम बंदरों का कहीं पता नहीं है। अब पता नहीं किसको भगाने गई है, इसलिए अब इसलिए ना अब हम छोटी माँ को ढूंढ रहे हैं कि है कहाँ वो, और गई कहाँ है, पता करते हैं जरा। देखो जैसे ही मेरी छोटी माँ को पता लगा कि नीचे से आ रहे हैं, और वैसे ही देखना एक मुठ घास की उठाई, और ये आ रही है नक नक है। कहाँ तेरा बांदर भगा लिया। देख रहे यहाँ देखो, बंदर भगाने के लिए जो है ये गायब हो रखे पूरे घर से हैं। माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ राजू बन गया, जेंटलमैन भी मिल गया। यहाँ देखो, ये हमारे जो हैं लोहार हैं। पहले हमारे दारांती कुटले बनाते थे। हमारा वो नीला माँ, हाँ हाँ और बढ़िया, सब बढ़िया। तू ठीक है ना? सब बढ़िया। आज दिन हो गया इधर तेरे भीड़ में नो अनिता। ये हाँ अपन को तो कुछ नहीं करते हैं। देखो ये देखिए, मैंने बढ़िया ये पिडालू, इन्हें शहरों में अरबी बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो है गढ़वाल में, गाँव में पिडालू बोलते हैं। और बढ़िया हुए पिडालू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चूल्हे में। पहले शादी से पहले बहुत बढ़ियाते थे हम। और आप लोगों को अच्छे लगते कि नहीं लगते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब इनको छिल के खाया जाए। और वैसे हमने शाम के लिए भी आज पिडालू उबालने रखे हैं, उनको तो हम छौंकेंगे, पर इनको पहले बढ़िया के खाएंगे। पिंडालू बढ़ाए थे बहुत बरसों बाद, तो इसके अंदर क्या निकला? कुछ भी नहीं, खोदा पाड़ निकला चुहा। अब दूसरा देखते हैं, एक और इसके अंदर क्या निकलता है। उसमें कुछ नहीं है ना इसके अंदर, हाँ इसके अंदर थोड़ा है। या खा के देख जरा। ये बढ़ाई चीज बड़ी टेस्टी लगती है चूल्हे की। पहले हम आलू प्याज नहीं बढ़ाते थे, आलू बढ़ाते थे, प्याज बढ़ाते थे। पुरानी यादें ताजे खबरें सब खा के देखो, टेस्टी है। किंग वाला भी नहीं हो रहा। भुने हुए नहीं होते इतने अच्छा, जितने भुने हुए होते हैं आग के। ठीक है।